आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। स्काई मैट वेदर का 3 जुलाई हो चुकी है। अब देखेंगे हम कि मौसम किस तरह से रहने वाला है। तो अभी हम वेदर सिस्टम पहले देखेंगे। तो वेदर सिस्टम में हम देखते हैं कि जो लो प्रेशर एरिया था वो अब कमजोर हो गया है और वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में दक्षिणी झारखंड में दिखाई दे रहा है। और ये ट्रफ है जो साउथ ईस्ट राजस्थान से सेंट्रल मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ होते हुए इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ साथ गंगे पश्चिम बंगाल से होते हुए गुजर रही है। यानी कि पहले आपने देखा था कि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ थोड़ी सी ऊपर थी, यानी दिल्ली के आसपास थी। अब ये थोड़ी सी नीचे आ गई है। तो इसका थोड़ा सा असर आपने देखा होगा कि अब ये जो मध्य भारत में बारिश बढ़ी है और जो मानसून की रेखा है, यानी जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है एनएलएम, वो बीकानेर, सीकर, दतिया, सतना, पुरुलिया और कोंटई होते हुए निकल रही है। इस तरह से आ रही है। तो ये एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ अब ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन के अंदर थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाएगी और उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। तो ये तो आपने देखा ही होगा कि अजमेर और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई है। नदी नाले उफान पर हैं और जल भराव हो गया है। कई इलाकों में काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। और जो जून के महीने में हमने देखा था कि समरकांता, बनसकांता और उसके आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई थी। तो अभी भी बारिश की गतिविधियां जारी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सोयाबीन और मूंगफली की फसल को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब बारिश अतिवृष्टि होती है, एक तो ये होता है कि कभी कभी सूखा मौसम होता है तो फसलों को नुकसान होता है, और अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो तब भी नुकसान काफी ज्यादा होता है। यानी कि मौसम की मार दोनों तरफ से किसानों को झेलनी पड़ती है, या तो बारिश ज्यादा हो तब भी, अगर नहीं होती है तब भी। लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जितनी बारिश चाहिए उतनी बारिश होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्लाइमेट चेंज का असर आपने देखा होगा कि जो पैचेस में रेन हो रही है, बारिश हो रही है, किसी इलाके में ज्यादा हो रही है, किसी इलाके में कम हो रही है, किसी इलाके में सूखा पड़ा है और कहीं कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह का मौसम रहने वाला है। तो अगर ये इस समय का जो 3 तारीख का अगर हम मौसम देखें तो आप देखिए, जो ट्रफ मैंने आपको दिखाई थी, तो वो ट्रफ जो है यहाँ से दिखाई दे रही है, ये जो सीधी दिखाई दे रही है, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन और यहाँ से इस तरह से जा रही है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो झारखंड के आसपास आपने देखा होगा, और ये ट्रफ बन रही है। ट्रफ में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कैसे इसको पहचानते हैं, जो मौसम विभाग की वेबसाइट पर जहां से हवा ये चल रही है और यहाँ से मुड़ रही है, जहां से मुड़ रही होती है उस जगह को ट्रफ कहते हैं, और वहीं पर बारिश ज्यादा होती है। तो आप देखेंगे कि अब अगर हम पहाड़ों से शुरुआत करें इसकी, तो आप देखिए कि पहाड़ों से अगर हम शुरुआत करते हैं तो इसमें जो बारिश की गतिविधियां हैं, पहाड़ों पर बहुत ज्यादा भारी बारिश जारी है, आपने देखा होगा। तो ये जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर तो बारिश कम है। लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अभी भी काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है कई इलाकों में। और आपने देखा होगा कि वहां पर भी नदियां उफान पर हैं, काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, गाड़ियां बह गई हैं, और लोगों की अभी तक बदकिस्मती से हिमाचल में 40 लोगों की जान जा चुकी है बारिश के चलते, भारी बारिश के चलते। और उत्तराखंड में भी यही हाल हो रहा है। तो अभी भी इन दोनों इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी, मानसून एक्टिव बना रहेगा। और अगर पंजाब और हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर अभी भी मानसून की बारिश झमाझम नहीं हो रही, कुछ इलाकों में हुई है, लेकिन यहाँ पर अभी इंतजार करना पड़ेगा 2 दिन के बाद। यानी ऐसा लग रहा है कि 5 तारीख से यहाँ बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ने वाली है। तो अभी ये हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां इस इलाके में जारी रहेंगी। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी भी बारिश बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन अब बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि जो ये ट्रफ है ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कई इलाके 4 तारीख से बारिश देखेंगे, और 4 तारीख से ही हम देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। चूरू, बीकानेर और झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, ये सारे इलाके बारिश देखना शुरू कर देंगे। कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, यहाँ पर भी बारिश हो जाएगी। सांचौर, नागौर, पाली, सिरोही और जो जोधपुर, बाड़मेर, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लेकिन पश्चिमी जो इलाके हैं, जो पाकिस्तान से लगे हुए जैसलमेर के इलाके हैं, वहां पर अभी भी बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। तो ये अभी तक अपडेट है। और अगर आप देखें तो ये जो एक ट्रफ के साथ साथ एक छोटा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा
जो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान पर बनेगा, तो सवाई माधोपुर और उसके आसपास के इलाकों में हो सकता है कि भारी बारिश की गतिविधियां हो जाएं, और ये 4 तारीख की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम और आगे चलते हैं तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की गतिविधियां 4 और 5 तारीख से बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच से लेकर के ये आगरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और टोंडला से लेकर के ये जो झांसी है, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, ये सारे इलाके, जौनपुर, भदोही, प्रयागराज, वाराणसी, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ने वाली है। लेकिन बिहार में अभी भी, उत्तरी बिहार में बारिश कम रहेगी, दक्षिणी बिहार में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अगर हम आगे चलते हैं तो आप देखिए कि ये जो पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। झारखंड में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, अभी भी यहाँ पर कमी नहीं आने वाली, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो झारखंड के ऊपर बना हुआ है। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है यहाँ पर लगातार जारी रहेगी, जैसे कि लोहारदगा, कुंटी, चाईबासा, जमशेदपुर और गोडा, पाकुर, धनबाद, ये रांची, कुंटी, सिमडेगा, ये सारे इलाके, बोकारो वगैरह अच्छी बारिश देखेंगे। और उसी तरह पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। जैसे मैंने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के ऊपर फिर से बन गया है। अब अगर फिर से हम चलते हैं राजस्थान की तरफ, तो हमने बात करी ली, अब गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात में अभी फिलहाल अगले एक सप्ताह तक बारिश में कोई ज्यादा कमी नहीं आएगी। ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, पूर्वी इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे और पश्चिमी इलाकों में बारिश कम रहेगी। लेकिन देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़ और अमरेली के साथ साथ ये अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, पंचमहल, तापी, नर्मदा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कोई भी कमी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। मध्य प्रदेश के उत्तरी जो जिले हैं वहां पर ज्यादा बारिश होगी। ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़, सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, जबलपुर, दमोह और जो अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह से अगर हम विदर्भ की बात करें, नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना कुछ इलाकों में दिखाई दे रही है, यानी कि कुछ इंटेंसिटी हो सकती है। हिंगोली, लातूर, जालना, उस्मानाबाद, परवनी, नांदेड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देंगी। मध्य महाराष्ट्र में अगर बात करें तो जो नासिक, मालेगांव, जलगांव है, नंदुरबार है, यहाँ से लेकर के अहमदनगर, शिरडी से लेकर के और जो बारिश की गतिविधियां हैं, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, यहाँ पर हल्की से मध्यम होगी। लेकिन मुंबई, थाने, दहानू, रायगढ़, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा तक बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई दे रही है, यानी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। हैवी रेन नहीं रहेगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स आपको दिखाई देते रहेंगे। अब अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कोस्टल कर्नाटका में और उससे लगे हुए इलाकों में भी बारिश अच्छी है। केरल में भी लगातार बारिश हो रही है। लेकिन तेलंगाना, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इंटीरियर कर्नाटका और तमिलनाडु, यहाँ पर मानसून अभी भी रूठा रहेगा, यहाँ पर बारिश कम रहेगी। लक्षद्वीप में अच्छी बारिश है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली है। यानी कि मध्य भारत के बाद अब धीरे धीरे मानसून की जो एक्टिविटीज है वो नॉर्थ इंडिया और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में शिफ्ट होने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।